Assalamu alaikum. Welcome to the official YouTube channel of Innovative Academy. Dear students, this is the lecture number 5 of class ninth, subject English. In this lecture, we'll be able to complete our chapter unit number 2, patriotism. So let's begin. ओके स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हमारी बात यहाँ पे ख़त्म हुई थी कि कायदे आज़म की कोट थी कि डेट वी मस्ट डेवलप अ सेंस ऑफ पैट्रियटिज्म विच galvanizes us into one united and strong nation. अब हमारी बात पैराग्राफ नंबर 4 से स्टार्ट होनी है. द स्पिरिट ऑफ पैट्रियटिज्म मेक्स अस स्टे अलर्ट इन द वेक ऑफ फॉरेन इन्वेजन. ये जो लाइन है ये आपकी बुक की सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन है. ये क्वेश्चन बोर्ड में तकरीबन हर साल आता है, इवन के मॉर्निंग और इवनिंग दोनों में आता है कि हमारे पास कौन सी ऐसी स्पिरिट है विच मेक्स अस स्टे अलर्ट इन द वेक ऑफ फॉरेन इन्वेजन. तो सिंपल सा आंसर है कि द स्पिरिट ऑफ पैट्रियटिज्म. तो जज्बा हुब्ब वतनी या जज्बा हुब्बुल वतनी का हमें गैर मुल्की हमले की पेश नज़र चौकन्ना रखता है. ठीक है, इन द वेक ऑफ फॉरेन इन्वेजन. इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान की तारीख में देयर आर मैनी इंस्टेंसेस, ऐसे बहुत सारे लम्हात आए हैं व्हेन पीपल लेड देयर लाइव्स, जब लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी फॉर द डिफेंस ऑफ द कंट्री, अपने मुल्क की हिफाजत के लिए. तो तारीख़ पाकिस्तान में ऐसी बहुत सी मिसालें हैं जब लोगों ने वतन के दिफा की खातिर अपनी जान की कुर्बानी दी. इन द वॉर्स ऑफ 1965 एंड 1971 एंड द कारगिल वॉर, तो 1965, 1971 और कारगिल की जंगों में मैनी ब्रेव सोल्जर्स, बहुत सारे बहादुर सिपाहियों ने गेव देयर लाइव्स, अपनी जान की कुर्बानी दी इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द होमलैंड, अपने माँ धरती को, अपने मुल्क को बचाने के लिए. तो 1965, 1971 और कारगिल की जंगों में बहुत से बहादुर सिपाहियों ने वतन की हिफाजत की कोशिश में अपनी जान की कुर्बानियाँ पेश की. अब आगे उन हीरोज़ के नाम आ जाते हैं. तो ऑब्वियसली वो इंग्लिश और उर्दू में बिल्कुल एक जैसे ही होंगे, तो मैं उनको जस्ट एक दफ़ा रीड आउट कर रहा हूँ. कैप्टन मोहम्मद सरवर, मेजर तुफ़ैल मोहम्मद, मेजर अज़ीज़ भट्टी, पायलट ऑफिस राशिद मिन्हास. ये वाहिद हमारे आर्मी के हैं जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स से बिलोंग करते थे. बाकी सारे जो हैं वो पाकिस्तान आर्मी से बिलोंग करते थे. मेजर मोहम्मद अकरम, मेजर शब्बीर शरीफ जो कि हमारे राहील शरीफ साहब जो हैं, आप बच्चों को उनका सबका नाम पता होगा, उनके बड़े भाई थे. सवर मोहम्मद हुसैन, लांस नाइक मोहम्मद महफूज, कैप्टन कर्नल शेर खान, ये जो है इनकी बहादुरी का एतराफ़ इंडिया ने भी किया था. हवालदार लालक चांद. ठीक है, तो ये हमारे पास हमारे 10 हैं जिनको निशान हैदर मिला था. ऑल अम्ब्रेस्ड मार्टिडम, इन सबको शहादत नसीब हुई. वाइल फाइटिंग ब्रेवली, बहादुरी से मुकाबला करते हुए. फॉर देयर मदरलैंड, अपनी माँ धरती के लिए या अपने वतन के लिए. ऑल ऑफ देम वर अवॉर्डेड निशान हैदर, इन सबको निशान हैदर दिया गया. द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड गिवन टू ग्रेट पैट्रियट्स हु ले डाउन देयर लाइव्स फॉर द कंट्री. हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड का मतलब है सबसे बड़ा फौजी एजाज़ होता है. गिवन टू ग्रेट पैट्रियट्स, जो कि अजीम मुहिब वतन लोगों को दिया जाता है. हु ले डाउन देयर लाइव्स, जो अपनी जान की कुर्बानी देते हैं. तो आपकी जो पूरी लाइन है उसका मतलब बन गया कि इन सबको निशान हैदर अता किया गया जो कि सबसे बड़ा फ़ौजी एजाज़ है. इन उन अजीम मुहिब वतन अफराद को दिया जाता है जो अपने मुल्क के लिए जान की कुर्बानी देते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा बेसिकली लास्ट पैराग्राफ है, पैराग्राफ नंबर 5. पैट्रियटिज्म देयरफॉर इज़ नॉट जस्ट अ फीलिंग, इट इज़ अ लाइफ स्पिरिट that continuously inspires and guides a nation. तो पैट्रियटिज्म जो मुहिबुल वतनी का हुब्बे वतनी है, इज़ नॉट जस्ट अ फीलिंग, इसलिए हुब्बुल वतन महज एक एहसास नहीं है. इट इज़ अ लाइफ स्पिरिट, ये एक ज़िंदा जज्बा है. डेट कॉन्टीन्यूसली इंस्पायर्स एंड गाइड्स द नेशन, जो कि कौम को मुसलसल तहरीक और रहनुमाई देता है. In the words of S.W. Scott, a man devoid of patriotic spirit is like the one who. S.W. Scott का कॉल है. ठीक है, आपको बता रहा है कि S.W. Scott कहता है कि हुब्बे वतन के जज्बे से महरूम शख्स, ठीक है, डिवॉइड ऑफ पैट्रियोटिक स्पिरिट, ऐसा शख्स जो कि महरूम है, वो एक ऐसे शख्स की मानंद है. breathes the man with soul so dead who never to himself had said, this is my own, my native land. कि ऐसा शख्स जिसके अंदर हुब्बुल वतनी का जज्बा ही नहीं है, तो वो कैसा शख्स है? वो ऐसा शख्स है जो कि सांस तो लेता है लेकिन उसकी रूह मर चुकी है. हु नेवर टू हिमसेल्फ, जिसने अपने आप से कभी ये नहीं कहा कि दिस इज़ माई ओन,
مائی نیٹو لینڈ کہ یہ میری آبائی سرزمین ہے. اوکے اسٹوڈینٹس، تو یہاں پہ بیسکلی آپ کا لیکچر نمبر 5 جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، ہمارا چیپٹر نمبر 2 جو ہے وہ ماشاء اللہ سے یہاں پہ مکمل ہو گیا ہے. آئی ہوپ یو گائز کہ آپ کو اس سیریز کے اندر اپنے چیپٹرس کی سمجھ آ رہی ہے. So thank you so much for joining me in this lecture. Lecture notes link is mentioned in the description. For any further query, you can call us, email us, message us on even Facebook or Instagram. All of these links are mentioned in the description. I hope to see you guys in the next video جہاں پہ ہم unit number 3 کو ڈسکس کر رہے ہوں گے. Thank you so much. اللہ حافظ.